हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइव स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न के हैं और ये फॉर्म 2025 में डाले गए थे। परीक्षा 27/11/2025 को सेकंड शिफ्ट में हुए हैं और सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन रहेंगे आज के वीडियो में। चलिए देखते हैं कि सामान्य जनरल जो साइंस के क्वेश्चन किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। आने वाली परीक्षा रेलवे ग्रुप डी के इस टाइप के ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है और जनरल साइंस से है कि जीव के लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता का चयन करें। तो राइट आंसर है यह संतति के दो माता पिता के डीएनए को संतुष्ट करता है। दूसरा है मटर का पौधा अन्य पौधों पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है। तो राइट आंसर है प्रतान का। इसका प्रतान का। तीसरा देखिए, तीसरा है क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे की ओर क्यों खींचता है। राइट आंसर है संघटन का समय बढ़ाने के लिए, ताकि हाथों पर लगने वाला बल कम हो जाए। ये सभी ऑफिशियल आंसर है। चौथा है जंतुओं के संयोजित ऊतकों में वसा कोशिकाएं लोब्यूल्स में अवस्थित होती हैं जो विभाजन द्वारा पृथक होती है। राइट आंसर है कोलेजन और स्टालिन जंतु। 5 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का उपयोग नहीं है। तो राइट आंसर है नियमित श्रवण परीक्षण। तो ये सभी जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं रेलवे ग्रुप डी के। और रेलवे ग्रुप डी में जो भी फॉर्म डाले हैं, जिनका परीक्षा होने वाला है, उनको ये देखना चाहिए वीडियो, ताकि उनको अभ्यास हो जाए कि किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। और इस वीडियो में आपको और आने वाले वीडियो में पूरे 1.5 महीने के हुए परीक्षा के सभी क्वेश्चन हैं। तो चलिए 5 नंबर देखिए। 6 नंबर है धातुओं का संचारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुएं उत्तर है धातुएं पर्यावरणीय कारकों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड, सल्फाइड तथा कार्बोनेट में रूपांतरित हो जाती है। 7 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति के संबंध में मेंडल के निष्कर्ष को सही रूप में दर्शाता है। राइट आंसर है प्रत्येक विषय 2 कारकों का नियंत्रित होते हैं। 8 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा गैस पर दाब बढ़ाने का परिणाम है। तो अंतःकण स्थान में कमी। राइट आंसर है डी। 9 नंबर प्रश्न है एक वस्तु को 78.4 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। भूतल पर पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4 सेकंड। 10 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी विधि फसलों के लिए जल उपलब्ध में वृद्धि हेतु सिंचाई की नई पहल का हिस्सा है। तो राइट आंसर है वर्षा जल संचय और जल ग्रहण प्रबंधक। 11 नंबर प्रश्न है यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध मूल का 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बी सही है। 12 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा के ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण का सर्वोत्तम उदाहरण है। रसायन ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में तो लकड़ी का जलना।
साइंस के जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रश्न में, इस पेपर में। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देखिए समहारिको। 14 नंबर प्रश्न है, एक पौधों को उखाड़कर धूप में छोड़ दिया जाता है। एक पौधे को उखाड़कर धूप में छोड़ दिया जाता है। कुछ घंटों बाद पौधा मुरझाया हुआ है और कमज़ोर दिख रहा है। इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? तो राइट आंसर है जाइलम के माध्यम से जल चालन अवरुद्ध हो गया है, यानी जाइलम के कारण या जाइलम के मध्य से जल चालन अवरुद्ध हो गया है। 15 नंबर प्रश्न है, कार्बन का वह विशिष्ट लक्षण क्या है जो इसके अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिक के निर्माण का कारण बनता है? राइट आंसर है चकुत्सयोजता और श्रृंखलन दोनों। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, अवयव से अपव्यय को घटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया अपव्यय और अवयव के किन गुणों के बीच अंतर पर आधारित है? राइट आंसर है रासायनिक या भौतिक। 17 नंबर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ धातु सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया के बीच क्या समानता है? राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड बनता है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थ के मापनीय गुण और उसकी एसआई इकाई के संदर्भ में सुमेलित है? तो राइट आंसर है घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर। 19 नंबर है, एक भारी लकड़ी के गुटके को किस खुरदरे फर्श पर धकेला जाता है? लगाया गया बल धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। तो भी कौन सा इसमें सही है? राइट आंसर है बी, चरण पहला संतुलित, दूसरा असंतुलित, तीसरा संतुलित। 20 नंबर है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है क्योंकि यह समांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। यह समांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 21 नंबर देखिए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकरण कारण माना जा सकता है क्योंकि यह निम्नलिखित में से ग्लूकोज से जल को हटाता है। ग्लूकोज को हटाता है कौन? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। 22 नंबर है, एक कोशिकीय जीव का समान आनुवंशिक सामग्री वाले दो बराबर संतति कोशिकाओं के में विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो बाइनरी विखंडन। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर है, किसी जीव में कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है? किसी जीव में कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है? किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से किस कारण में वृद्धि से चालक का प्रतिरोध घटता है? ऑप्शन नंबर 1 चाल का तापमान और चाल की लंबाई। और इस पेपर का सामान्य विज्ञान का लास्ट प्रश्न है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार यदि प्रकाश की किरण वस्तु से लेंस तक जाती है तो वस्तु हमेशा किस प्रकार रखी जाती है? वस्तु लेंस के बाईं ओर हो। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए इसके साथ हम लोग गणित के प्रश्न भी देख लेते हैं।
गणित के जो प्रश्न है मैथ के, उसको देखिए प्रक्षेणों और समांतर माध्य ज्ञात करना है इसका। राइट आंसर ये सही है। 27 नंबर, एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5 रुपया लाभ पर 85 रुपये में बेची। यदि उसे 81 रुपये में बेचा होता तो उसका क्या लाभ होता। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए 28 नंबर देखिए। 374 से 384 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो 84 से और 74 से 84 के बीच आपको अभाज्य संख्या बताना है। 29 नंबर देखिए, 160 मीटर ट्रेन से संबंधित प्रश्न है। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर है, दो संख्याओं का महत्तम समापर्त ये है और ये है, उनका जोड़ क्या होगा। दो संख्याओं का महत्तम समापर्त 23 है और उनका योग 161 है। इन संख्याओं का संभावित जोड़ क्या हो सकता है। तो 3 राइट आंसर है। ये सरलीकरण है, मान ज्ञात करना है। आप बोर्ड मास के नियम से कर सकते हैं किसी, ठीक है, तो आप लगा सकते हैं, ब्रैकेट को काट सकते हैं, फिर ये इधर चल जाएगा और फिर भाग कर सकते हैं, फिर गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ से 2 से आपका 60 आंसर आ जाएगा। चलिए 31 नंबर आप देखिए, 31 नंबर और 31 नंबर में आप इन दोनों को गुणा करके आप घटा सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट इसको काट सकते हैं। ठीक है, इसको सरलीकरण करना है। टेन थीटा 10 A बराबर A, तो 10 का मान निकालना है। कड़ी में 2, 33 राइट आंसर है। 34 नंबर प्रश्न देखिए, आप प्रश्न को पढ़िए और लगाने का प्रयास करिए। उत्तर ये है, अमित और दीक्षा ने मिलकर एक व्यवसाय में ये निवेश किया, इतना यानी कि अंत में इतना कुल का लाभ हुआ, हिस्सा बताना है। 35 नंबर, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 60% बचाता है, यदि उसका व्यय इतना है तो खर्च कितना करता है। बचाता इतना है तो खर्च करता है 40%, और 40% खर्च करता है। 40% का मान कितना है, 400 बटा 40। ये 0 से ये कट दीजिएगा, 4 कम 4, ठीक है, यानी कि 10, और 100% लाना है तो 2 0 बढ़ा देंगे, 1000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यदि 350 अंकित मूल्य वाली वस्तु को इतना बेचा जाए तो छूट कितना होगा। अंकित मूल्य कितना, 3650। वस्तु को 700 में बेचा जाता है तो छूट कितना का होता है। ठीक है, तो छूट आपका कितना हुआ, 70 30। अब इतना बेच दिया गया, यानी बेचा गया इतना में, और यह है MRP हो गया, यह है सेलिंग है, तो आपको परसेंट निकाला है 36%। आप ठीक है, इस तरह का प्रश्न पूछे गए थे। चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, चलिए जल्दी जल्दी आपको प्रश्न दिखा देते हैं, और कल वाले वीडियो में हम लोग रीजनिंग और समान अध्ययन के प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न निवेश से संबंधित है। ठीक है, ये प्रश्न देखिए 38 नंबर, ये आयु से संबंधित है। 39 नंबर देख लीजिए। 39 नंबर, एक दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य क्रय विक्रय से है और इसे माध्यिका निकालना है। इस प्रश्न को आप देखिए, 2 पाइप है और ये पाइप से संबंधित प्रश्न है। 42 नंबर देख लीजिए। 42 नंबर, चालू का अनुपात दिया गया है और ये आपका राइट आंसर 12 है। 43 नंबर, एक वर्गाकार खेत की लंबाई है, वर्गाकार है, और 15 रुपये मीटर, यानी 15 रुपये मीटर की दर से
बिछाई जाती है तो लागत इतना आ रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा 132। 44 नंबर देख लीजिए। 44 नंबर ये काम चाल से संबंधित है और ये आपका 45 नंबर प्रश्न है, कुल व्यवसाय निवेश से संबंधित है। ये देखिए, अब आपको अर्धगोले का बताना है, आयतनकार। ठीक है, 47 नंबर एक समबाहु त्रिभुज का एक भुजा के बराबर है। समबाहु त्रिभुज का परित्रिज्या वर्ग आपको निकालना है, राइट आंसर है ये। और दो एक यहाँ है, 49 एक बैग में 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं। देखिए सिक्कों की कुल संख्या 10 है, उनका कुल मूल्य इतना है, तो 2 रुपये के सिक्के और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताना है। 49 नंबर प्रश्न देखिए। 49 नंबर प्रश्न है, 19 फरवरी ये आपका साधारण ब्याज से है और 50 नंबर एक वॉशिंग मशीन टीवी का क्रय मूल्य से है। तो इस तरह का प्रश्न पूछे गए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के और मैथ के क्वेश्चन को आप दिखा दिए हैं। अब हम लोग रीजनिंग के और सामान्य अध्ययन के प्रश्न को पढ़ेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।